हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम एक्सप्लेन के चैनल में। और आज का थंबनेल देख के तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि इन दिनों एमसीयू में जो कांड हुए हैं उसको देखकर ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि एमसीयू में अब सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो कौन है। और आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट सुपर हीरोज को उनके पावर के लेवल के बेसिस पे ऊपर ही रैंक करेंगे। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 5th नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। देखो, एवेंजर्स इन गेम में जब एवेंजर्स लगभग हार चुके थे तब कैप्टन मार्वल ने आकर पूरे बैटल का मानो पासा ही पलट दिया था। और थैनोस, जो कि तब तक आयरन मैन, वॉर कैप्टन अमेरिका और थॉर को हरा चुका था, वो भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। वो तो पावर स्टोन की मदद से थैनोस ने उसको ओवर पावर कर दिया था, बट फिर भी उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। कैप्टन मार्वल की मेन एनर्जी पावर को एब्जॉर्ब करना है। वो लगभग हर किस्म के पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, सिर्फ मैजिकल पावर्स को छोड़कर। और इसी पावर के मदद से वो कहीं पर भी उड़ कर जा सकती है। और अब तक के मूवीज़ को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरो है एमसीयू की। सो चलो बात करते हैं हमारे लिस्ट के 4th नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत ही अच्छी मैजिकल पावर्स है, बट वांडाविजन के सीजन में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे उसे 4th नंबर पर रखना ही पड़ा। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपने पावर की मदद से थैनोस के 4 इन्फिनिटी स्टोन को टक्कर दे रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रियलिटी को बदलना तो जैसे कोई मदारी का खेल हो। स्पाइडरमैन के लिए उन्होंने जो रियलिटी एल्टिक स्पेल का यूज़ किया था, उससे तो पूरी रियलिटी ही ब्रेक हो रही थी। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उन्होंने अपने इविल वर्जन को भी हरा दिया था, जिसके पास डार्क होल्ड भी था, और अब उनके पास भी ब्लैक मैजिक्स की पावर्स है, तो उनको हराना अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सो अगर हम बात करें हमारे 3rd नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है थॉर ओडिनसन। ये कैरेक्टर किंग ऑफ एसगार्ड एंड गॉड ऑफ थंडर है, जिसके पास 1500 साल की बहुत ही अच्छी बैटल एक्सपीरियंस भी है। थॉर के पास उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, जिसकी मदद से उसने थैनोस तक को मार दिया था। और हमने ये भी देखा है कि वो कैसे थॉर लव एंड थंडर में पूरे का पूरे आर्मी को हरा देता है, और यहाँ तक कि ज़्यूस को भी इंजर्ड कर देता है। और हमने ये भी देखा है कि थॉर कैसे गॉर के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ सब डरे हुए थे गॉर के वेपन नेक्रोसॉट की वजह से। पर वहीं थॉर अपनी जान की परवाह ना करते हुए गॉर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई हीरोज तो यही करते हैं। और हाँ, थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो बायोफोर्स को समन कर सकता है, और उसके मदद से वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। सो अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 2nd नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है स्कारलेट विच। देखो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच को इतनी ओवर पावर दिखाया गया कि बेचारे डॉक्टर स्ट्रेंज और सॉर्सरर सुप्रीम भी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। और देखो, स्कारलेट विच कियोस मैजिक का यूज करती है, जिसके मदद से वो रियलिटी को एट हैंड चेंज कर सकती है, जो कि हमने उसे इल्यूमिनाटी के टीम को हराते समय यूज करते हुए देखा, जहां वो इल्यूमिनाटी के टीम मेंबर्स को पावरलेस बना रही थी। और उसने प्रोफेसर एक्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से हरा दिया था। उसने अपने कियोस मैजिक की मदद से पूरे के पूरे शहर को कंट्रोल कर लिया था, और जब उसे डार्क होल्ड का पता चला तो उसने पूरे कमरताज को ही तबाह कर दिया था। स्कारलेट विच कियोस मैजिक की मदद से टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी जैसे पावर्स को भी यूज कर सकती है। सोचो, अगर स्कारलेट विच नंबर 2 पर है तो नंबर 1 पर कौन होगा? सोचो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर हम बात करें हमारे लिस्ट के 1st कैरेक्टर को लेकर, जो कि है व्हाट इफ का इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। देखो, मूवी में दिखाए गए इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। हाँ, मुझे पता है कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है, बट व्हाट इफ इज ए पार्ट ऑफ एमसीयू। देखो, मैंने इसे नंबर 1 पर इसीलिए रखा है क्योंकि इसके पास सबको हराने की पावर्स है। ये इंसान 400 सालों तक हर किस्म के मैजिक को कंट्रोल करना और उसको यूज़ करना सीख रहा था, जहां उसने बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करके। क्या हमने अभी तक एमसीयू के किसी भी कैरेक्टर को एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है? नहीं, पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो किया है। क्या हमने अभी तक स्कारलेट विच को एक गैलेक्सी बस्टर अटैक को सर्वाइव करते हुए देखा है? इसका भी जवाब है नहीं, पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो भाई किया है।
और व्हाट इफ सीजन 1 के लास्ट एपिसोड्स में जब वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के साथ फाइट कर रहे थे तब वो गैलेक्सी बस्टर अटैक को तो ऐसे निकल गए जैसे कि कोई 5 रुपए की टॉफी हो। इसकी स्पेल्स इन्फिनिटी स्टोन के पावर्स को पावरलेस बना रही थी, जिसको देखकर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन भी हैरान हो गया। और इसके पास टाइम स्टोन भी है जिसको ये सारे झमेले खत्म होने के बाद यूज करता है, बट मोस्ट ऑफ द फाइट्स में उसे टाइम स्टोन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इसके पास इतनी वोस्ट मैजिकल पावर्स है जिसके सामने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने भी घुटने टेक दिए थे। सो आज की वीडियो तो ये तक थी। देखो, मैंने इन सारे कैरेक्टर्स को अपने ओपिनियन की बेसिस पर ही रैंकिंग की है और जैसे कि मैं अपने सारे वीडियो में कहता हूँ कि सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। सो इस बारे में अगर तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अपनी सारी मैजिकल पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।